नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए स्वागत है। 2025 19,838 पद के लिए जो वैकेंसी आया है उसके लिए हिस्ट्री का एनसीईआरटी 6th और 7th क्लास का जो वीवीआई पॉइंट है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, उसको एक नज़र देख लीजिए। इससे पूरा आपकी एकदम कवर हो जाएगा। ज्ञान बिंदु सर के द्वारा है ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? इसका आप लोग आंसर बताइए। उत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 2, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। इस समय पुराने किस्म के औजार उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 2, ये बताइए। इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। उपस्थित यानी कि नहीं थे, केवल 1 सही होगा। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोक्लोरीथिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। हिमाचल प्रदेश से। रसमंजरी के रचनाकार कौन की? क्वेश्चन नंबर 4, इसका हो जाएगा भानुद। क्वेश्चन नंबर 5, बृहद्धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसका होगा इसकी रचना बंगाल में की गई है और इसमें ब्राह्मणों की कुछ विशिष्टीय प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का मिलान करना है। फर्रुखसियर कितना वर्ष में? मुगल बादशाह एक तरफ है, वर्ष में है, इसको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 का इसका 2 हो जाएगा। मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन ए का ऑप्शन बी के साथ जाएगा। 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। अहमद शाह 1748 से 1754। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? क्वेश्चन नंबर 7, मालवा। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। औजार पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज की पीसने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, सिख जत्तों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 9, इसका हो जाएगा दल खालसा। सिख की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज की कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10, 20%। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, फास्ट में चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, राजा के पास लोगों का एकत्र करने की शक्ति थी? नहीं। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था? नहीं, भी नहीं। ना तो 1 ना तो 2 होगा, डी होगा। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों की अध्ययन की अनुमति नहीं दी गई थी? हाँ, नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती है। सही बात है, इसका सी हो जाएगा। प्रशस्ति का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, इसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 14, हरिसेन ने किया है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणावर्त के
शासकों की संख्या कितनी बताई है? क्वेश्चन नंबर 15 12 बताई है। क्वेश्चन नंबर 16 विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से छोड़कर देखा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा तट नदी के तट पर किसने रोका? क्वेश्चन नंबर 17 पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। क्वेश्चन नंबर 18 पे पल्लवों के काल में नरगम किसे कहा जाता है? पल्लवों के काल में नरगम किसे कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 18 व्यापारियों के संगठन को। जनपद का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 19 जनपद का अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह। क्वेश्चन नंबर 20 महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 2500। क्वेश्चन नंबर का महाजनपद का काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 का आंसर बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा हाल ही के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। नहीं। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था। नहीं, डी होगा। नहीं एक नहीं दो। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 का आंसर बताइए। उन्होंने संस्कृति के लिए व्याकरण तैयार किया था। हाँ, केवल एक सही होगा। बज्जी संध का वर्णन किस पुस्तक में है? क्वेश्चन नंबर 23 दीर्घ निकाय। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर जी का किस वंश के शासनकाल ने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 24 गंग वंश ने। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? क्वेश्चन नंबर 25 इसका हो जाएगा 1586 में। दक्षिण भारत भक्ति संतों के बारे में कथन का चयन करें, सत्य कथन का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 26 नयवार शैव संत हैं? हाँ थे। अलवार वैष्णव संत हैं? नहीं। एक मिनट। हाँ, 1 और 2 दोनों सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 पुहार पांडवों का बंदरगाह था? नहीं। मदुरई चोलाहों का बंदरगाह था? नहीं। इसका आंसर डी होगा। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वैदिक के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान के अपनाने के लिए। हाँ, डी होगा। बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? इसका हो जाएगा कर्नाटक से। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तन कहिए पीर जा रे किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 30 ये लिखे हैं नरसिंह मेहता। क्वेश्चन नंबर 31 प्रारंभ में नाथ पंथ के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 मीराबाई किस काल की अनुयायी बनी थी? क्वेश्चन नंबर 32 इसका आंसर बताइए आप लोग। डी होगा रविदास। चोल काल में केरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 इसका आंसर हो जाएगा कदमई एक भूराजस्व था। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34 कबीर का जन्म जुलाहा जाति में हुआ था, जुलाहा परिवार में। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? क्वेश्चन नंबर 35 गुरु नानक ने। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 36
इसका हो जाएगा पाणिनि। स्वामी महावीर की अपनी शिक्षा किस भाषा में दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 37 प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। हाँ किया था। साधारणतः किसान वर्ग के लोग जैन धर्म को स्वीकार किया था। हाँ किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का किस ग्रंथ से मिला है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा संघ एवं पुरुषों स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था ही थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हाँ। संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति होती थी। हाँ होती थी। विवाहित में स्त्रियों के जंग के प्रवेश के लिए माता पिता अनुमति की आवश्यकता होती थी? नहीं। इसका आंसर डी होगा। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 इसका हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 5। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने को निम्न में से कहाँ भेजा गया था? क्वेश्चन नंबर 51 इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। सीरिया, मिस्र, श्रीलंका उपयुक्त में से सभी। तो आशा करता हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा। काफ़ी छोटा वीडियो बनाया है। पार्ट 1 है हिस्ट्री का। पार्ट 2 अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।